अब की संभल नगरी आवे गो कान्हा मुरली वारो। अब की संभल नगरी आवे गो कान्हा मुरली वारो। हाँ कान्हा मुरली वारो मनमोहन नंद दुलारो। कान्हा मुरली वारो हाँ मनमोहन नंद दुलारो। अब के संभल नगरी आवे गो कान्हा मुरली वारो। अब की संभल नगरी आवे गो कान्हा मुरली वारो। राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वशिष्ठ जी के बेटे हैं शक्ति मुनि, शक्ति के बेटे हैं पाराशर जी और पाराशर जी के ही बेटे हैं महामुनि श्री वेद व्यास जी महाराज। आपने जन्म लेने के बाद समाज के कल्याण कार्य में लग गए। वेद व्यास जी कल्याण के कार्य में लग गए। भविष्य दर्शन किया लोगों का, तो ग्रंथों की रचना करते रहे। एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 6 शास्त्र 17 पुराणों की रचना कर डाली। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ भी रच दिया। लेकिन उतना करने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। वेद व्यास जी को लगा कि अभी हमसे कुछ छूट रहा है, अभी हमें बहुत कुछ करना कुछ बाकी सा दिख रहा है। अभी क्या करना बाकी ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब वो भविष्य दर्शन करते थे हमारा, वे सोचते थे कलयुग आ रहा है, कलयुग में अब लोग कैसे होंगे, कैसे स्वभाव के होंगे। मानेंगे नहीं वेद की रीति, करेंगे अनीति, डरेंगे न जी को। हिंदू कहा है कि हिंदी ही छाड़ के पढ़ेंगे सब इंग्लिश भारत ही को। और स्वेच्छा से विवाह रचाएंगे सब ही, कोर्ट मैरिज जैसी शादी। बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऐसे में लोगों का कल्याण क्या होगा, साधन पता नहीं। वेद शास्त्र कौन पढ़ रहा। ये व्यास जी को चिंता होने लगी। ये अद्भुत भव सागर संसार जो डूबा नहीं पाया पार। जग दर्शन की लीला देख देखा रंग रंगीला भेष। कहीं तरंगी नाचे रंग और कहीं रंग में देखा भंग। छोटी हस्ती और लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। अब इस फंदे से ये छूटेगा कैसे। यही होते हैं संत। संत जो होते हैं वे समाज के चिंतक होते हैं, भलाई का शुभ चिंतन करने वाले संत। आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर मरतो संसार। कितनी आग लगी हुई है। चोरी जारी तिजारी झूठ हत्या हिंसा फरेब लूट पाट। अगर ये संत लोग उपदेश न दे कथाओं से तो क्या हम भी रुकने वाले थे। सब ऐसे घोर प्रमादी हो जाते। व्यास जी को चिंता हो रही थी। नारायण श्रीमन नारायण। वेद पुराण भागवत गीता और तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी की रामायण। सब क्या कह रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, वो भव से हो जाए पारायण। भैया भव से हो जाए पारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारद जी का पदार्पण हुआ। व्यास जी से पूछ लिया, पाराशर्य महाभागा भगवतः कच्चिदात्मन परतुष्यत शारीरम आत्मा मानस ही बाबा। उदास क्यों हो, तन और मन स्वस्थ तो है। हम लोग तन के आधार पे स्वस्थ अलग होते हैं और मन के आधार पर स्वस्थ अलग होते हैं। भूख न लगे तो समझ लो तन रोगी है, और भजन में मन न लगे समझ लो मन रोगी है। अच्छा, तन भले रोगी बना रहे लेकिन मन स्वस्थ हो तो बोले हम कथा पंडाल तक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, चाहे जिस साधन से आ जाए। तन में भले कोई समस्या हो, अब देखो हमारे डॉक्टर साहब को नई समस्या पैदा हो गई, पाँव में ही चोट लग गई, लेकिन मन स्वस्थ है तो कथा में आ जाते हैं, पूजा में इधर उधर शामिल हो जाते हैं। और जिनके तन खूब स्वस्थ है लेकिन मन उनके अस्वस्थ है तो बेचारे यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे हैं। पड़ोस में ही रहते होंगे, यहाँ वहाँ कानपुर में कोई लोगों की कमी है क्या, लेकिन उनका मन स्वस्थ नहीं है तो कथा में नहीं आ पा रहे। जिनका मन स्वस्थ है वे आ रहे हैं। शरीर भले अस्वस्थ हो, वो तो हमें भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई समस्या तो है। तन रोगी भले रहे लेकिन मन रोगी न रहे, ये भी। अच्छा, मन अगर स्वस्थ होगा तो तन को भी ठीक कर ही लेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तोरा मन ही मिलावे राम से, मन ही करत भजीत। नारद जी ने पूछ लिया, वेद व्यास जी बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतना सब कुछ किया समाज के लिए, महाभारत जैसा ग्रंथ, 4 पुराण रच दिए, फिर भी लोगों का कल्याण नहीं होता दिख रहा। नारद जी बोले दिखेगा अभी ना। क्यों? बोले पहली बात तो यह है कि तुम्हारे वेद शास्त्रों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि हर कोई तो उसे समझ ही नहीं सकता, हर कोई तो अर्थ ही नहीं निकाल सकता। अच्छा, कोई मान लो अबोध व्यक्ति शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। एक जगह लिखा हुआ था विद्यालय के ऊपर, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ क्या हुआ, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है, प्रधान है। लेकिन गांव के एक प्रधान जी ने जब उसको पढ़ा तो बोले नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। क्या है अर्थ? बोले विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्यालय के लिए धन आता है वो सब धन प्रधान जी का होता है। अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? एक आश्रम में चेला गया, बीड़ी पीने की आदत थी, छिप छिपा के पीता था, तो गुरुजी ने पकड़ लिया। अरे आश्रम में बीड़ी पीता है? बोला गुरुजी माफ करो, बचपन से आदत है, पेट में गैस बनती है, पीने लग गए। लोग बहाना खूब खोज लेते हैं जिन्हें व्यसन होता है। तंबाकू खाते? बोले नहीं साहब, दाढ़ में दर्द होता है इसलिए खाने लग गए। बड़ी अच्छी दवा खोज ली भाई, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ काय को गम भुलाने को। बड़ी अच्छी दवा है गम भुलाने की। बेटी के ब्याह का गम हो तो क्या पीने से दूर होगा? कर्जे का गम हो गए तो क्या दूर हो जाएगा? कोई बीमारी का गम हो तो क्या पीने से दूर हो जाएगा? बहाना लोग खोज लेते हैं। महाराज गैस बनती थी, पीने लग गए। महात्मा जी भी जानते थे कि अगर इससे कहूँ कि एक साथ छोड़ दे तो नहीं छोड़ पाएगा, धीरे धीरे। महात्मा जी बोले सुनो, हफ्ते में केवल 1 दिन बीड़ी पियोगे, बाकी दिन बंद करो। महात्मा जी का मतलब था 6 दिन छोड़ देगा, 1 दिन बचेगा तो किसी दिन वह भी बंद करवा दूंगा। लेकिन उस चेले ने महात्मा जी का दूसरा ही मतलब निकाल दिया। महात्मा जी बोले केवल हफ्ते में 1 दिन रविवार के दिन बीड़ी पिया कर, बाकी 6 दिन बंद कर दे। अब तो जो रविवार आवे चेला 10-5 बिंडल और खरीद लावे। खुद तो पीता ही था, दूसरों को भी बुला कर पिलाने लगा। सुनो सुनो भैया, आज बीड़ी पीने का बहुत महत्व, रविवार है, सब बीड़ी पियो। रविवार बीड़ी पीने का महत्व किसने कहा? बोले गुरुजी ने कहा था, बेटा रविवार के दिन बीड़ी पियोगे तो सीधे वैकुंठ को जाओगे। बोलो
गुरुजी कहना क्या चाहते थे, उसने निकाल क्या अर्थ लिया, तो शास्त्र में लिखा क्या है और हम समझ क्या रहे हैं। हम लोग अर्थ वास्तव में नहीं समझता, इसीलिए जो ये जीव हिंसा होने लगी, धर्म के नाम पर लोग जीव हिंसा करने लगे, यह विकृति स्वरूप है शास्त्रों का। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। तो वह शास्त्र किसी की गर्दन पर छुरा चराने की हिम्मत इजाजत कैसे दे सकता है, बताइए ना। लिखा है कुछ, समझ रहे हैं कुछ। इसलिए वेद व्यास जी, दूसरी बात यह है, आपने अभी नियम संयम की कथाएं बहुत लिखी, लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए। आप भगवान के गुण गाइए, भगवान की महिमा लिखिए, भक्तों की महिमा लिखिए, भक्ति का प्रभाव लोगों को बताइए, तब आपकी बात सब मानेंगे, सुनेंगे। तब वेद व्यास जी बोले अब मैं क्या करूं। नारद जी बोले आप 18वें पुराण श्रीमद् भागवत की रचना और करिए। तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई और उन्हीं 4 श्लोकों की वेद व्यास जी ने बृहद व्याख्या करते करते 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में उसकी व्याख्या कर डाली। 335 अध्याय 12 स्कंदों की यह संहिता रच करके तैयार हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा, कथा का रच करके तैयार तो कर दिया भाव, लेकिन अब इसे प्रदान किसे किया जाए। इतना श्रेष्ठ ग्रंथ, शिष्य भी ऐसा ही श्रेष्ठ होना चाहिए। तब मैं किसे सुनाऊं ये कथा। पहले क्या दुर्वासा जी को सुना दूं? नहीं नहीं, वे क्रोधी ज्यादा है। क्या विश्वामित्र जी को सुना दूं? नहीं नहीं, वे काम को नहीं जीत पाए। मैन का नाम की अप्सरा आई, तपस्या के करे धरे पे पानी फेर के चली गई। तो क्या भृगु महात्मा जी को सुना दूं? नहीं। फिर किसको सुनाऊं? दिल में ख्याल आया मेरा अपना बेटा सुखदेव, जिसने बोल मत देना। क्यों? आँख खोल देंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी। ब्रजवासी आदमी बोला सुन, अगर तेरी आँख गलती से भी कहीं खुल गई और तुझे एक झलक नटखट नंद नंदन की मिल गई तो बावरे आँख बंद करना मुश्किल हो जाएगा। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं डीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार। एक बार वो दिख जाए गजब हो जाए। होली का पर्व अभी आने वाला है, बसंत पंचमी कल, और यहीं से हमारा होली का उत्सव आरंभ हो जाता है। कल हमारे डॉक्टर साहब बोले हमारी परंपरा है गुरुजी, हम आपको गुलाल लगा के बसंत पंचमी मनाएंगे, और भी परिवार वालों ने लगाया होली का पर्व। तो भगवान ने मुट्ठी भर के एक गोपी के मुंह पर तक के अबीर मार दिया, इतनी जोर से मारा कि उसकी आंखों में भर गया गुलाल अबीर। अब वो आंखों में गुलाल अबीर भर गया तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई जमुना में और पानी मारने लगी आंखों में। मुंह खोल के ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, आंखों में भर जाए तो आंख खोल के पानी मारती जा रही, मारती जा रही। घंटों हो गए उसे पानी आंख में मारते मारते। एक सहेली बोली अरे बावली, आंख धोते धोते तेरी आंखें लाल हो गई, तेरी आंखों का अबीर तो निकल गया, अब ये पानी क्यों मार रही है। वो सखी बोली अरे वीर, आंखों से अबीर तो निकल गई, आंखों से अबीर तो निकल गया, लेकिन अभी वो अहीर का नहीं निकला जो इन आंखों में बस गया है। अभी तो निकल गया, लेकिन वो अहीर का लड़का नहीं निकला। आंखों में मुट्ठी भर के जो उसने गुलाल मारा, वो छवि ऐसी बस गई है कि निकालना भी चाहती हूँ तो निकल नहीं पा रही है। ऐसे बस जाते हैं भगवान। सुखदेव जी ने जब वो झांकी का दर्शन किया तो मन फंस गया, इतनी सुंदर। लेकिन जो ब्रह्म चिंतन वाले होते हैं उनको अपने मन पे बड़ा कंट्रोल होता है। तुरंत उन्होंने मन को कंट्रोल में किया, नहीं सुंदरता पे देख के फिसलो मत। कभी कभी क्या होता है, जो ज़्यादा सुंदर लोग होते हैं वे हर किसी का सम्मान आदर नहीं कर पाते, हर किसी से बात नहीं कर पाते, हर किसी से प्रेम नहीं कर पाते। उन्हें गुरूर होता है, गुमान होता है।
तो ऐसा ही तो नहीं है केवल ये रूप से सुंदर हो, स्वरूप से स्वभाव से सुंदर न हो, अपना तो यही ठीक है निर्गुण ब्रह्म। अच्छा, बालकों से वेद व्यास जी ने पूछा भाई क्या हुआ? बालकों ने बताया बाबा हमारा श्लोक सुन के एक बार तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई, लेकिन फिर आंख बंद करके बैठ गए। व्यास जी समझ गए कि समस्या क्या है। व्यास जी ने अब की बार बच्चों को ऐसा श्लोक याद करा दिया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेहं, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेहं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, देखो इस राक्षसी पूतना को स्तनों से कालकूट विष लगा के आई थी। काय के लिए? भगवान को मारने की इच्छा लेकर के आई थी। असाध्वी थी, यद्यपि साध्वी। तो बताइए, हमें अगर ये जानकारी मिल जाए कि सामने वाला हमें दूध के बहाने जहर देना चाहता है, तो हमारा व्यवहार उसके साथ क्या होगा? सम्मान का होगा, आदर का होगा, प्रेम का होगा? हम क्या लठिया लेके उसकी खोपड़ी नहीं फोड़ डालेंगे? जहर देना चाहता है, हमें मारना चाहता है, हम तो यही मार देंगे। लेकिन धन्य है भगवान का स्वभाव देखिए, जहर देने वालों के साथ उनका व्यवहार क्या है। लेवे गतिम, उस पूतना को भी गति प्रदान कर दी। कौन सी? धात्री चिताम, जो माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलनी थी, वही गति आज भगवान ने पूतना को दे डाली। क्या सोच करके? बोले कुछ भी सही, लेकिन काम तो इसने वही किया है जो एक माँ किया करती है, तो इसे माँ को ही गति प्रदान कर दे। लेवे गतिम धात्री चिताम ततोन्यम, तो कम्मा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे भाई, ऐसे दयालु की अगर हम शरण में न जाएं तो हमसे ज्यादा फिर अभागा कौन होगा? ऐसे दयालु जो जहर पीने वालों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो प्रेम से उनका नाम लेगा, उनके गुणगान गाएगा, जो उनको माखन मिश्री का भोग लगाएगा, तो क्या वे उसे क्या नहीं दे देंगे? अरे वे तो उसे अपने आप को ही दे डालते हैं। मुक्ति तो उनके लिए है, पापियों के लिए, असुरों के लिए, भक्तों के लिए तो भगवान खुद अपने आप को दे डालते हैं। जब सुखदेव जी ने सुना ऐसे दयालु हैं भगवान, तब तो उनका मन रह नहीं पाया। जिन सुखदेव जी को लोक परलोक का कोई राग नहीं लौटा सका, पिता का राग उन्हें नहीं लौटा सका, परिवार का मोह सुखदेव जी को नहीं लौटा सका, माँ का स्नेह नहीं लौटा सका, उन्हीं सुखदेव जी को आज भगवान के प्रेम ने लौटा दिया। वापस आ गए सुखदेव जी और व्यास जी को प्रणाम करके बोले, पिताजी मुझे भागवत का उपदेश करिए, मुझे भागवत जी की कथा सुनाइए, मुझे कृष्ण चरित्र सुनना है। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने यह कथा सुखदेव जी को प्रदान करी। यह संहिता सूत जी बोले हुए बताया, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था। अच्छाई बुराई, जय पराजय, धर्म अधर्म, ये सब द्वंद्व है संसार में। कौरव पांडवों के अंतिम दिन के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। शिशक रहता पड़ा हुआ। अश्वत्थामा ने मित्रता का हक अदा करने के लिए पांडवों के धोखे में द्रौपदी के 5 बेटे थे, उन्हें मार करके उनका सिर ले आया काट के अश्वत्थामा, दुर्योधन को खुश करने के लिए, मित्रता निभाने के लिए।